जब सती अनुसुआ के तप से त्रिदेव बन गए। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुआ की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित है और पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा ले सोची और बन गए नन्हे शिशु। कैसे जाने इस कहानी। भगवान को अपने भक्त का यश बढ़ाना होता है तो वो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे तो तभी तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियों ने अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि असाधारण महर्षि की पत्नी अनुसुआ जी का दर्शन की कहानी सुनाई। करके कृतार्थ हो गए ऐसा बोले। तीनों लोकों में उनके समान पवित्र और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने पूछा, क्या वो मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुआ की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देव नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुआ के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुआ के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुआ के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुआ की पतिव्रत के खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वो राजी नहीं। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुआ के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने के लिए सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम में कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अतिथियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुआ ने तीन मूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन अतिथियों के वेश में तीन मूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे सती, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुआ असमंजस में पड़ गई कि इसमें तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। देव शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुआ बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों अतिथियों पर जल छिड़क कर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुआ के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गई। अनुसुआ माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोक पर शासन करने वाली त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वो मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फरफराते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आप। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुआ से कहा, माते, अपने पतियों से संबित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। ये अपने पतियों को ढूंढ रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुआ ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ
पुत्रियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुआ से क्षमा याचना की और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुआ ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुआ से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांग। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुआ बोली, प्रभु आप तीनों मेरे कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वो माँ सती अनुसुआ के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में, भगवान विष्णु का चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुआ के गर्भ से हुआ। अनंतर में से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म